जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मेरा नाम है सोहन और मैं आपका अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली ए की। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए ज़्यादा समय लॉस न करते हुए हम लोग इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी को विभाजित करता है और ये क्वेश्चन जो है हमें इसमें ये बताना है कि जो संबंध है क्या वो संक्रामक है या नहीं है। मैंने संक्रामक संबंध जो है अपने स्टार्ट के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। तो यदि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि संक्रामक संबंध क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ए कामा बी को विभाजित करता है तो क्या यह एक संक्रामक संबंध है। लेकिन इसके पहले हम लोग संक्रामक संबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध यदि ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी हम ये कह सकते हैं क्या ए रिलेटेड सी। ठीक है। यदि ए बी से संबंधित है और फिर बी सी से संबंधित है तब हम ये कह सकते हैं कि ए किससे संबंधित है, सी से संबंधित होगा। ठीक है। यही नियम हमें इसमें लगाने हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये संक्रामक संबंध है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ए बी को विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए किसको विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है। फिर हम क्या देखेंगे, बी सी को विभाजित करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ए बी सी को विभाजित करेगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें बी का मान क्या है, 4 है, ए का मान 2 है और सी का मान क्या है, 8 है। तो एक बात बताइए, क्या 4 2 से नहीं कटेगा? कटेगा ना, 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए 8 किससे कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8। तो एक बात बताइए, क्या 8 2 से नहीं कटेगा? 2 चौक 8। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ए बी को विभाजित करेगा, बी सी को विभाजित करेगा, तो उस स्थिति में ए भी सी को विभाजित करेगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहा है धन पूर्णांकों में ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। जो ए है बी से या तो छोटा है या तो बी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं यदि ए बी से छोटा है या बी के बराबर है और बी सी से छोटा है या उसके बराबर है तो ए भी सी से क्या होगा, छोटा या उसके बराबर हो। सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये 2 हो और ये 3 हो और सी का मान क्या हो, 4 हो। तो एक बात बताइए, 2
3 से छोटा होगा, ठीक है, और जो 3 है 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो एक बात बताइए, ये तो 2 है और ये 4 है, तो ऑलरेडी ये क्या होगा, ये जो है C से छोटा ही होगा। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है समानता का संबंध। इसमें हमें ये बताना है कि यह संक्रामक है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है, समानता का संबंध। तो जैसे मान लीजिए A, B और C है, ठीक है। A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि A भी C के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए A 2 हो और B 2 हो, A इक्वल टू B यानी 2 इक्वल टू 2। तो जब B इक्वल टू 2 है, तो जब C यहाँ पर 2 होगा तभी तो A इसके बराबर होगा। तो हम ये इस प्रकार कह सकते हैं, A किसके बराबर है, C के बराबर है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सॉल्यूशन। क्या कहा है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूपता का संबंध। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए वो ट्रायंगल एक A है और एक B है और एक C है, ठीक है। तो हम देखते हैं A B के समरूप है और B C के समरूप है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि A भी किसके समरूप होगा, C के समरूप होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई 3 त्रिभुज हैं, ये A है, ये B है और ये C है। इसके तीनों कोण क्या हैं, इसके बराबर हैं, और इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, इसके समानुपात में हैं, और इसकी सारी भुजाएं इसके समानुपात में हैं, और इसके सारे कोण इसके बराबर हैं। तो क्या इसके सारे कोण इसके बराबर नहीं होंगे, क्या इसकी सारी भुजाएं इसके समानुपाती नहीं होंगी, होंगी। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि A भी C के क्या होगा, समरूप होगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया है यस कोई एक समुच्चय है और यस से एक संबंध यहाँ पर दिया हुआ है, जो कुछ इस प्रकार है, A, B, C, A, B, A, C। हम इन संबंधों के आधार पर ये चेक करेंगे कि यह एक संक्रामक संबंध है या नहीं। जैसा कि जब मैंने संक्रामक संबंध पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि संक्रामक संबंध किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि इसमें दिया है रिलेशन A, B, C, A, B, A, C। तो A, B, ठीक है, A, B। तो हमें ये देखना है जिससे वो ख़त्म हो रहा है
क्या उससे खत शुरू होने वाला कोई इसमें क्रमित युग्म है? तो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर A, B, ठीक है, फिर B, A, फिर ये देखिए हम ये कहे थे ना, यदि A, B, B, C तो A, C होना चाहिए, तो A, A हो जाएगा, A, A। अब हमें ये देखना है क्या A, A इस संबंध में है? तो ये नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा है, एक सेट P दिया हुआ है और उसमें एक संबंध दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार है। जैसे हमने इसको चेक किया है वैसे हम इसको भी चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे 2, 2, 2, 2। अब देखिए 2 से कोई स्टार्ट होने वाला है, तो ये क्रमित युग्म 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि 2, 2, फिर 2, 3, तो ये 2, 3 हो जाएगा, यानी पहला और लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या ये 2, 3 इस रिलेशन में है? तो देखिए है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2, 3, 2, 3, फिर 3 से कोई स्टार्ट होने वाला क्रमित युग्म है, तो ये है 3, 2। तो अब आगे देखिए ये क्या होगा, 2, 2, ये भी इस रिलेशन में है। अब हम अगला चेक करते हैं, 1, 4, फिर 4 से स्टार्ट होने वाला ये है 4, 1। अब हम क्या देखेंगे, 1, 1 यहाँ पर आना चाहिए। अब आप देखिए क्या ये क्रमित युग्म इस रिलेशन में है? कहीं नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं। आप लोग याद रखिएगा, जब भी हम पेयर बनाएंगे तो जिससे वो ख़त्म होगा अगला क्रमित युग्म उससे ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2, 2, 2 से ख़त्म हुआ तो 2 से ही यहाँ शुरू हुआ है। इसमें देखिए ये 1, कितना है, 4 है, इसमें 4 से ख़त्म है तो अगला क्रमित युग्म 4 से ही शुरू है। तो इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है हमें, ठीक है। हमें कम से कम एक ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो ये बताती हो कि यह इस नियम को फॉलो नहीं करता है। यानी कौन सा नियम, जैसे A रिलेटेड B, B रिलेटेड C, तो A रिलेटेड C। हमें उस नियम को गलत साबित करने के लिए कोई भी एक नियम यदि इसमें दिख जाएगा हम ये कह देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध नहीं। कोई भी इसमें हम मिनिमम पॉसिबिलिटी देखते हैं, नहीं होने के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी यदि हम देख लें और इसमें पता कर लें, ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रामक नहीं है। x, y
से प्रेम करता है। एक्स वाई से क्या करता है? प्रेम करता है। और वाई जेड से प्रेम करता है। तो यहाँ पर दिया है एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में क्या है? अवयव हैं। एक बात बताइए, एक्स मान लीजिए एक्स संता है और वाई क्या है? शीला ले लें, ठीक है। और जेड को क्या ले लें? राधा ले लें, ठीक है। मान लीजिए संता शीला से प्रेम करता है, शीला राधा से प्रेम करती है। प्रेम की कई तरह के हो सकते हैं। अब आप लोग वो दूसरा वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो संता शीला से प्रेम करता है, शीला राधा से प्रेम करती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि संता राधा से प्रेम करता हो? तो ये ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है भाई ये कहीं दूर की रिश्तेदार हो इसकी, ठीक है। ये इससे जुड़ी है और ये इससे भी जुड़ी है, लेकिन हो सकता है ये इससे मिला ही ना हो कभी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स भी जेड से प्रेम करे। यानी कि एक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड जेड। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स रिलेटेड जेड, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात कुछ इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जैसे एक्स वाई को प्रेम करता है, वाई जेड को प्रेम करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स भी किसको प्रेम करता हो? जेड को प्रेम करता हो। ये जो कथन है वो क्या है? असत्य है। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ संबंध एक संक्रामक संबंध नहीं। अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। संबंध बताइए। कोई एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3, और एक रिलेशन है जो कुछ इस प्रकार है। तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा संबंध है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि पहले हम सममित चेक करते हैं कि यह सममित है या नहीं है, ठीक है। तो सममित के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि x रिलेटेड y है तो y रिलेटेड x होना चाहिए। ये किसके लिए है? सममित संबंध के लिए। सतुल्य के लिए क्या है? यदि x r y है तो x r x होना चाहिए, ठीक है। और संक्रामक जैसा कि हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या है? एक्स आर वाई, वाई आर जेड, तो एक्स आर जेड होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन तीनों में ये कौन सा संबंध है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 1,1, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब हम इसको बदलेंगे, इसके जगह को बदलेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 1,1। तो क्या यह इस रिलेशन में है? बिल्कुल है। ऐसे ही 2,2, तो इनके जगह को जब हम बदलेंगे तो इसमें क्या आएगा? 2,2। ऐसे ही क्या है? 3,3, इसके जगह को बदलेंगे तो क्या आएगा? 3,3, जो इस रिलेशन में है ही। और यहाँ पर 1,2, तो यहाँ पर इसके जगह को हम बदलेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 2,1 इस रिलेशन में कहीं नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह सममित संबंध नहीं, यह सममित संबंध
नहीं है। संबंध नहीं। ठीक है, तो अब अगला हम चेक करेंगे कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो आइए देखते हैं यह स्वतुल्य है कि नहीं। जहाँ पर पहला क्रमित युग्म क्या दिया है, 1, 1। ठीक है, 1, 1। तो हम सभी लोग जानते हैं 1, 1 दिया है, तो हम जो दूसरा है, ठीक है, यानी जो दूसरा अवयव है उसे पहले अवयव से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 1, 1। तो 1, 1 तो इस रिलेशन में है ही। इसी प्रकार 2, 2 तो दूसरे को पहले से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2। ऐसे ही क्या है, 3, 3 तो पहले से दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 3, 3। ऐसे ही 1, 2 पहले से दूसरे को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ऐसे ही क्या है, 2, 3 तो पहले से दूसरे को क्या कर देना है। आप ये देखिए, ये सारे के सारे जो क्रमित युग्म हैं इस रिलेशन में मौजूद हैं, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए देखते हैं कि यह एक संक्रामक संबंध है या नहीं है। इसमें क्या दिया, इसमें पहला क्या दिया है, 1, 1। ठीक है, तो देखिए जिससे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू होने वाला क्या है, 1, 2। तो जब ये 1, 2 देख रहे हैं हम, तो हम ये क्या मिलेगा, 1, 2। तो हम ये साफ साफ दिख रहा है कि 1, 2 इस रिलेशन में है। तो हमें कोई एक ऐसा रिलेशन देखना है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल सके कि वो इस संबंध में नहीं है। ठीक है, और हम ये कह सकें कि यह एक संक्रामक संबंध नहीं। तो बारी बारी से हम सब चेक करते हैं। आइए देखते हैं, 1, 1। ठीक है, फिर क्या, 1, 2। तो क्या होना चाहिए, 1, 2। ऐसे ही 2, 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 2, 3। तो हमें क्या मिल रहा है, 2, 3। फिर अगला 3, 3। फिर 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमित युग्म है नहीं, तो यहाँ पर इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब हम क्या देखेंगे, 1, 2। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 3। तो हम क्या देख रहे हैं, 1, 3। तो आप ये देख रहे हैं कि 1, 3 इस रिलेशन में नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं कि यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यदि मान लीजिए 1, 3 भी इसमें मिल जाता, ठीक है, और इसका कोई पेयर नहीं बना, बाकी सारे रिलेशन इसमें मिल भी जाते और इसका कोई पेयर नहीं बना, तो क्या हम ये कह सकते थे कि यह एक संक्रामक संबंध है? तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ, यह एक संक्रामक संबंध उस स्थिति में जरूर होता, क्योंकि ये नियम क्या है, x y से संबंधित हो, उसके बाद y z से संबंधित हो, तत्पश्चात हम ये कह सकते हैं कि x क्या हो, z से संबंधित है। अतः उस स्थिति में यह एक संक्रामक संबंध अवश्य होता, परंतु यहाँ पर 1, 3 जो क्रमित युग्म है इस रिलेशन में नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं यह एक संक्रामक संबंध नहीं है।
अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।